चलो सो गाइस, अभी हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6, पहले देखते हैं। बोल रहा है प्रोडक्ट ए इज मैन्युफैक्चर आफ्टर इट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। एक प्रोडक्ट ए है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बट उसको बनाने से पहले 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस से वो गुजर के जाता है, फिर जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके बोला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, जो नीचे की तरफ दिया हुआ है। बोल रहा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, 3 प्रोसेस है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1 में 2500 रुपये का लगा है, प्रोसेस 2 में 2000 रुपीज़ का, एंड प्रोसेस 3 में 3000 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल लगा है। डायरेक्ट वेजेस है 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ एंड 4000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। बोल रहा है जो प्रोडक्ट ओवरहेड्स है ये 9000 रुपये है। क्या है? बट प्रोडक्ट ओवरहेड किसका? प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का? पता नहीं है। प्रोडक्ट ओवरहेड कहाँ पे लगा है? क्या प्रोसेस 1 में वो प्रोडक्ट ओवरहेड 9000 रुपये का लगा है? प्रोडक्ट ओके 9000 का प्रोडक्ट ओवरहेड प्रोसेस 2 में लगा हुआ है क्या, या फिर प्रोसेस 3 में लगा हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं है, खाली इतना पता है प्रोडक्ट ओवरहेड 9000 रुपये का है। बोल रहा है 1000 यूनिट्स एट ₹5 ईच वेयर इंट्रोड्यूस द प्रोसेस 1। सबसे पहले एंट्री हम लोग को यही फाइंड आउट करनी होती है कि सर हम कितना यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेस 1 में। तो सबसे पहला एंट्री हमारा यही आने वाला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सबसे पहली एंट्री हमारी ये वाली आएगी, प्रोसेस 1 में पूरे क्वेश्चन में ढूंढने का कि अपना कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो 1000 यूनिट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से प्रोसेस 1 में, तो कितने रुपए का हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 5000 रुपीज़ का माल आपका क्या हो रहा है, मटेरियल आप प्रोसेस 1 में इनपुट कर रहे हो। बात समझ में आ गया? बोल रहा है देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। बोल रहा है कि कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस ना तो स्टार्टिंग में है ना ही एंड में है। समझ में आ गया? द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस डायरेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द फाइनली टू द फिनिश स्टॉक अकाउंट। ओके बोल रहा है कि जो भी आउटपुट निकलेगा हर एक प्रोसेस का, वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट का काम करेगा एंड फाइनली वो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा लास्ट में। ओके बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड। देखिए ये 9000 हमें बताया नहीं था ना किसमें क्या है, अब बता रहा। देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि बच्चे लोग रिकवर्ड का मतलब क्या? ऑलरेडी हम लोग ने ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा हुआ था। जो भी यूट्यूब पे देख रहे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा क्या रिकवर्ड का मतलब क्या होता है। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता रहेगा रिकवर्ड का मतलब क्या होता है। ओके ध्यान सुनना। बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ये हम रिकवर करेंगे 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। किस पे करते हैं? डायरेक्ट वेजेस। तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट वेजेस बताओ सर, 2000 इधर है, 3000 इधर है, 4000 इधर है, हमें टोटल कितना हुआ है? 9000। अगर मैं चाहूँ तो रेशियो निकाल सकता हूँ, 2:3:4 के रेशियो में इसको बांट दो, या फिर जितना मेरा टोटल 9000 है ना, तो जितना देखिए इसका भी टोटल 9000 ही है। मतलब ये लाइन तो ये बता रही है कि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे लगा है ना उतना ही ओवरहेड भी लगा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ तुम लोग को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे ना प्रोडक्ट ओवरहेड्स लिखता हूँ 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रोसेस 1 में कितना डायरेक्ट वेजेस है? 2000, तो इतना ही प्रोडक्ट ओवरहेड यहाँ पे लगा है। इधर 3000 और इधर 4000, टोटल करके देखो, तीनों का टोटल करो 9000 हो रहा है, जो कि ये बराबर हो गया। मतलब इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया हुआ है। समझ में आया? कितने इशू कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, मतलब टोटल मिला के 9000 रुपये का प्रोडक्ट ओवरहेड हुआ है। अब बोल रहा था फॉलोइंग एडिशनल डेटा इज अवेलेबल। बोल रहा है कि प्रोसेस 1 से जो आउटपुट निकला है एक वीक में वो 950 का निकला है। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस जो होगा वो 5% होगा। जितना भी मशीन के अंदर इनपुट डालोगे उसका 5% आपका नुकसान हो जाएगा, और जो नुकसान होगा उसका भंगार का भाव दिया है 3 रुपया। सेम ऐसी सेकंड प्रोसेस का आउटपुट है, सेकंड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस, सेकंड प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू, थर्ड प्रोसेस का आउटपुट, थर्ड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस, थर्ड प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू। बोल रहा है प्रिपेयर करके दीजिए, हमें प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बना के देना और एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट बना के देना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। SY-BF फरवरी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, SY-BF वाले भी देख सकते हैं। एंड सेम TY BCom अप्रैल 95 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? अगर आपको ये बेसिक लेक्चर थोड़े थोड़े समझ में आ गए तो आपके अब जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके एग्जाम में, राइट, आप लोगों के एग्जाम में जो दिसंबर ये आपका अप्रैल वाला, 2024 वाला, 2023 वाले, वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। समझ में आया? वो सब क्वेश्चन इजी आ रहे हैं अभी के।
ये सब क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो वो आसान है, आपसे आराम से हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। समझ में आया? अपने लेक्चर के अंदर सारे जितने क्वेश्चन आपके बुक में है सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के सारे करेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, प्लस इसकी थ्योरी प्लस इसका ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन अपन करके कंप्लीट करेंगे। समझ में? चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत अपना क्या चालू होगा? ऑब्जेक्टिव से। जितने भी पास्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव आए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे हम लोग, जैसा हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग का किया पास्ट ईयर के। प्लस आप लोगों को मैंने बता दिया है ऑब्जेक्टिव का अलग से पूरा पीडीएफ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड, जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। मतलब कि सर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद एक ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ है, वो ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर दूंगा जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। बट जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसमें से क्या क्या बन जाता है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए ड्यूरिंग द चैप्टर। समझ में आ गया? चलिए अब फटाफट हम लोग को बनाना है, तो चलिए इसको हम लोग, सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रोसेस 1 अकाउंट। क्या समझ में आया? चलिए सर कैसे बनता है सर? पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, ये बात सबको समझ में आ गया। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी मेरे नन्हे मुन्ने लोग, बताओ रे? सर 1000 यूनिट, ये वाली सबसे पहले आएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, तो ये हो गया सर, राइट? डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल इनपुट। ओके, कितना है सर? 1000 यूनिट। यूनिट्स वाले कॉलम में 1000 लिखो। कितने रुपए का था सर? एट द रेट ₹5। तो बताओ अमाउंट कॉलम में कितना हो जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आया है क्या? ओके, अब दूसरे नंबर पे क्या है? ये एंट्री सबसे पहले हो गई, ये एंट्री सबसे पहले ढूंढना होता है आपको पूरे क्वेश्चन में, ये सबसे पहले एंट्री ढूंढना कितना यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ से स्टार्ट करो। डायरेक्ट मटेरियल कितने का सर? 2500 का प्रोसेस 1 में। तो लिखिए टू डायरेक्ट मटेरियल, इधर तो नहीं रहेगा, अमाउंट कॉलम में जाएगा। बच्चे गलती करेंगे, यूनिट कॉलम में लिखेंगे, यूनिट कॉलम में नहीं अमाउंट कॉलम में। अमाउंट है, रुपीस का साइन है, देखो उधर। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, कितना है? 2000 है। चलिए डायरेक्ट वेजेस के बाद देखिए ये प्रोडक्ट ओवरहेड भी आ गया ना, ये भी तो एक्सपेंस है 2000 का, देखो ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, नीचे लिख के दिखा, देखो प्रोडक्ट ओवरहेड यहाँ पे लिख के रख दिया। जो ये 9000 वाला इसको बांटा है ना आपने, तो प्रोसेस 1 में 2000 जाएगा। चलिए इसको भी लिखिए, 2000। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या डेबिट साइड की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई? अब क्रेडिट साइड में जाना है प्रोसेस का। देखो प्रोसेस 1 का देखना है, आउटपुट कितना है सर? 950। ये आउटपुट हम तुरंत लिखते नहीं, आउटपुट सबसे लास्ट में लिखते हैं। आउटपुट से पहले आप प्रोसेस में क्या बचा सर? नॉर्मल लॉस। चलिए नॉर्मल लॉस 5% है, क्रेडिट साइड में जाना है। बाय नॉर्मल लॉस 5% ना, ये किसके ऊपर निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनपुट के ऊपर। अब ध्यान सुना, फिर से आज के लेक्चर में बता दे रहा हूं, अगर आपको मटेरियल का भी यूनिट दिया होता तो इन दोनों को ऐड करके उसका 5%। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो जो खाली एक ये वाला मटेरियल उसी का 5%, जितना भी इनपुट करोगे। समझ में आ गया? तो कितना हो जाता है बोलो? 50 यूनिट्स। क्या इसका भंगार का भाव दिया है, स्क्रैप वैल्यू? यस बच्चों, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। बोलो स्क्रैप वैल्यू कितना है सर? इसका स्क्रैप वैल्यू है प्रोसेस 1 का 3 रुपया। ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए कितना रुपया। समझ में आया क्या? ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग ने बेसिक वाले लेक्चर में नॉर्मल लॉस क्या होता है, कैसे आता है, सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को डायग्राम दिखा के बताया था नॉर्मल लॉस कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। नहीं देखा है बेसिक वाला लेक्चर, एकदम देख लेना, एकदम डिटेल में आपको सिखाया कि एकदम नॉर्मल लॉस होता कैसे है। समझ में आया? ओके, तो हमने डिस्कस किया हुआ, बेसिक वाले लेक्चर में चले जाना सब लोग। चलिए नॉर्मल लॉस हो गया ये। अब बचा क्या है सर? फटाक से सीपीयू निकालते, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या निकालेंगे? सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट। चलिए सीपीयू, बोलो क्या फॉर्मूला होता है सर? टोटल एक्सपेंसेस। यस वेरी गुड, टोटल एक्सपेंसेस माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय, यस टोटल यूनिट, यस टोटल यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। अब प्यारे बच्चों टोटल एक्सपेंसेस क्या बताइए सर? इनका सबका टोटल कर लो, यही तो टोटल एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंस है। 11500। वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। 11500 माइनस इधर कितना है सर? 150। सर कौन सा लिया? ये वाला अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है सर? 150।
इसमें से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सर क्या करना है, टोटल यूनिट कितना है 1000, इसमें से माइनस करना है क्या यूनिट, कितना है सर 50। कौन सा, ये नॉर्मल लॉस वाला लेना है ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितना आ गया सर टोटल। सर यहाँ पे टोटल आ रहा है आप लोगों का, बताओ कितना आ रहा है, 11,950। बताओ आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 11,000। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे कितना आ रहा है 11,000, वेरी गुड। और यहाँ पे बोलो 950, बताओ कितना आ रहा है। एक मिनट, आपको थोड़ा ध्यान देना बच्चों, आप लोगों से गलती, आपके कैल्शियम में जितना अमाउंट आ रहा है ना, सारा का सारा लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है। मुझे बता दो क्या आ रहा है सर, ₹11.947368,421। समझ में आया, ये आपको पूरा लिखना है, मल्टीप्लाई भी करने से, नहीं तो फिर एक एक दो दो रुपया, पाँच पाँच रुपया, 10-10 रुपये का फर्क दिखाई देगा, कभी कभी 100-100 रुपये का फर्क दिखाई देने का। चलिए, ये होने के बाद हम लोग आउटपुट लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट ना, तो प्रोसेस टू अकाउंट। अब कौन सी एंट्री बची है बताइए सर, सिर्फ और सिर्फ ये 950 वाली दिखा, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं, है ना, ये 950 वाला सबसे लास्ट में, बताओ। 950, इसको किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, एट द रेट रुपीज, यहाँ पे पूरी जगह है नहीं तो यहाँ पे सिर्फ 11.94 लिखेंगे, बट थोड़ा ध्यान देना, मल्टीप्लाई बाय पूरे नंबर से होना चाहिए। 950 मल्टीप्लाई बाय पूरा नंबर, बताओ कितना आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये हो गया 11,350। समझ में आया सबको। अब देखो बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से देखना, 950 इधर है, 50 इधर है, टोटल मिला के 1000 हो गए। क्या डेबिट साइड में भी 1000 ही है, मतलब कि इसमें ना तो एबनॉर्मल लॉस आया है ना ही एबनॉर्मल गेन आया है। समझ में आया, तो ये टैली हो गया 1000 से, 1000 से दोनों को ऐड करो सर, ये 11,500 आएगा, इधर भी 11,500। क्या हमारा प्रोसेस वन अकाउंट बन के रेडी हो गया, बोलिए यस सर। कुछ था इसके अंदर, नहीं ना। चलिए, अब सर प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे, तो मैं प्रोसेस टू अकाउंट यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए बच्चे लोग, अभी आगे आपने देखा है प्रोसेस वन का जो मटेरियल है आउटपुट, ये जाके प्रोसेस टू का इनपुट का काम करता है ना। प्रोसेस टू का आउटपुट जो होता है, सॉरी प्रोसेस वन का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस टू का इनपुट का काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट। सर 950 और ये कितना है सर, यहाँ पे देखिए सर 13,350 बराबर है ना। 13,000 या 11,000 है, 11,000। ओके 11,350। ओके चलिए, अब जैसे ही मटेरियल हो गया यहाँ पे ये वाला, अब उसके बाद देखिए प्रोसेस टू में कौन सा है सर, ये वाला मटेरियल आया, दिखा प्रोसेस टू का देखने का, डायरेक्ट मटेरियल 2,000 रुपये का, तो टू मटेरियल 2,000। उसके बाद सर टू लेबर, मतलब टू डायरेक्ट वेजेस 3,000। उसके बाद टू प्रोडक्ट ओवरहेड 3,000। बराबर। अब उसके बाद क्या रहेगा सर, नीचे की तरफ प्रोसेस टू में आउटपुट लास्ट में लिखते हैं, पहले ये लिखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस का 10% है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए बाय नॉर्मल लॉस 10% ना बच्चों, तो 950 का 10% बताओ 95। और ये किस पे कैलकुलेट होता है, स्क्रैप वैल्यू पे। क्यों होता है उसका रीज़न भी मैंने बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, क्यों अपन 5 रुपये पे करते हैं, बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो चीज़ बच जाती है, खराब हो जाती है, उसको हम लोग को भंगार के भाव में बेचना पड़ेगा। 95 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, बताओ 4। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया।
तो यहाँ तक होने के बाद तुरंत अभी क्या करेंगे, लास्ट स्टेप सीपीयू निकालेंगे पहले, एंड देन उसके बाद आउटपुट लिखते हैं। तो फटाक से सीपीयू निकालेंगे यहाँ पे। सीपीयू बोलो, डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल बताओ कितना हो रहा है। 19,000। ओके, क्रेडिट साइड में डिवाइड बाय 950, यहाँ पे 95, बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताओ। 18,875 डिवाइड बाय, माइनस करो, 855। ओके, फाइनल अमाउंट बताओ कितना आ रहा है। 07602333918, समझ में आ गया। ये सीपीयू हो गया इसका। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना है बच्चे लोग, देखो यहाँ पे सर 840, और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU एट द रेट ₹22.07। मैं यहाँ पे 2 ही डिजिट लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, बट आपको मल्टीप्लाई वो 840 को पूरे वाले से करना है। बताओ कितना आ रहा है। 18,544। समझ में आ गया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया। अब सारी चीजें हो गई प्रोसेस 2 की, अब इसको टोटल करना है। टोटल करो, देखिए सर 95 और 840 टोटल बनाओ कितना हो रहा है, 935। बट यहाँ पे तो 950 है, तो 950 बड़ा है, जो बड़ा है वही लिखना रहता है। मतलब कि सर 950 यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे भी 950 होगा। तो कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे, 15 का कम पड़ रहा है। अब ये जो 15 कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, उसको हम बोलते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपीयू के ऊपर ही सर। 22.07 मतलब कि कैलसी में 15 को मल्टीप्लाई करना है ये पूरे नंबर से। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मैं हर बार बता रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस हर लेक्चर में बताऊंगा नहीं, बेसिक लेक्चर एकदम डिटेल में देखो, आपको सारी चीजें पता चल जाएगा क्यों सीपीयू पे कैलकुलेट होता है। हाँ हाँ, 331 ले लो। ओके, समझ में आया। टोटल कर लो अभी, देखो डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। सर ये हो जाएगा 19,350, यहाँ पे भी हो जाएगा 19,350, खत्म। क्या आपका मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेस 2 अकाउंट भी टैली हो गया है, आंसर इज यस। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए प्रोसेस 3 अकाउंट बनाएंगे, सेम यहाँ पे प्रोसेस 3 अकाउंट बना लेते हैं अपन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो निकला हुआ आउटपुट है वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट का काम करेगा ना नन्हे मुन्ने लोग, बताओ। चलिए यहाँ पे 2 मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट, कहाँ से आ रहा है, 2 से। तो 840 और यहाँ पे 18,544। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या। चलिए अब देखो बच्चे लोग, ये खत्म होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, प्रोसेस 3 में लगा हुआ है, प्रोसेस 3 में आ गया ना 3,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डायरेक्ट मटेरियल 3,000। चलिए डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है बच्चे लोग, 4,000। वेरी गुड। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट ओवरहेड, ये भी 4,000 है, राइट। ऊपर की सारी चीजें हो गई है। नीचे का देखो, ये लास्ट में ये है, प्रोसेस 3 में देखना है, बट ये लास्ट में लिखते 750 तुरंत नहीं लिखते, उससे पहले अपन को लिखना होता है नॉर्मल लॉस। 15% है ना, क्रेडिट साइड में जाओ। बाय, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप पूरा लिखना, बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है बच्चे लोग, 15%। किसका सर, इनपुट का। 840 का 15% बताओ कितना होता है। कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 126। इसको भंगार के भाव में बेचेंगे,
बताओ इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है सर? 5 रुपया। कितना आ रहा है बोलो? 630। अब बताओ यहाँ पे फिर से सीपीयू निकालना पड़ेगा ना। सीपीयू के लिए फॉर्मूला बोलो सर, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस मतलब कि ये वाला टोटल एक्सपेंसेस। बताओ कितना आ रहा है? 29544, एक नंबर बच्चा। और यहाँ पे 630 हो जाएगा, डिवाइड बाय 840 माइनस 126। बताओ कितना आ रहा है? बोलो फटाफट कितना आ रहा है? 20, हाँ 28,940। ओके, 14, ओके 28,914। ओके, डिवाइड बाय कितना? 714। ओके, टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका डिवाइड करके? 40.4957983193। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया सीपीयू। अब फटाक से हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट। अब बट ये आउटपुट कहाँ पे चला जाएगा? लास्ट है, फिनिश स्टॉक में। नेक्स्ट प्रोसेस है ही नहीं ना कोई भी, लास्ट प्रोसेस ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो बाय फिनिश स्टॉक। समझ में आया? आपके ऊपर है। तो बताओ कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे उन लोग ने लिखा था देखो लास्ट वाले प्रोसेस में सर 750, राइट। तो 750 ये जो है लिख दिया। इसको किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सीपीयू। अभी सीपीयू आपने कैलकुलेट किया सर 40 रुपया 49 पैसा जो है। बट ध्यान देना 750 को मल्टीप्लाई बाय पूरे नंबर से करना। बताओ कितना आ रहा है? 372 हो जाएगा। ओके, अब टोटल करो, देखिए कौन से साइड का टोटल जास्ती है। पहला यूनिट वाले कॉलम का इधर का और इधर का देखने का टोटल करो। जिस साइड का जास्ती है वो लिखते हैं। बोलो, क्रेडिट साइड जास्ती है, कितना है? तो चलिए देखिए, अगर मैं करता हूँ 750 प्लस 126, सर क्रेडिट साइड का जास्ती है। किसका? क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 876। तो यहाँ पे भी 876 होना चाहिए। तो बच्चा बट यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 840 है। कितना है? 840। समझ में आया सबको? अब मेरे को एक बात बताना, 876 में से 840 माइनस कर दो। ओके सर, 36 आ रहा है। तो 36 यूनिट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके लिए डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि एबनॉर्मल गेन होगा। और मेरे को एक बात बताना, एबनॉर्मल गेन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? बोलो सर। एबनॉर्मल गेन जो होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? बोलो सर। एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सीपीयू के ऊपर। किसके? सीपीयू। उसके पीछे का रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, क्यों सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब मेरे को बताओ सीपीयू का रेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 40.495798। ओके, पूरे से मल्टीप्लाई करना है 36 को। समझ में? बट मल्टीप्लाई यहाँ पे जगह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं 40.49 लिख रहा हूँ। बट मल्टीप्लाई करते टाइम पूरे से करना। समझ में? अगर आप पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1458। ओके, तो 1458 आपका ये हो गया। टोटल कर लीजिए इसका टोटल, देखिए कितना आ रहा है सर। ये टोटल आ रहा है आप लोगों का, बताइए कितना आ रहा है सर? 31,002 रुपीज़। तो यहाँ पे भी 31,002 रुपीज़। क्या आपका समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, एबनॉर्मल गेन भी आया सर, प्रोसेस 3 अकाउंट हमारा हो गया। बट इसके साथ साथ हमें बोला है एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट भी बनाइए। तो चलिए, क्या पहले वाले प्रोसेस में कहीं पे भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आया? बोलो नो। तो हम लोग को एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। बट यस, प्रोसेस 2 में देखिए हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है, तो मतलब कि हम लोग को प्रोसेस 2 के लिए एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रोसेस 3 में हमारे पास एक एबनॉर्मल गेन है, तो हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाना पड़ेगा? एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते। अब मेरे को एक बात बताना, एबनॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस अकाउंट के दिख रहा, प्रोसेस 2 अकाउंट के कहाँ पे लिखा है सर? क्रेडिट साइड में लिखा है। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा सर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ। दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। समझ में आया क्या? चलो सर, कितने यूनिट का है सर? देखिए सर, एबनॉर्मल लॉस 15 यूनिट 331 रुपीज़। चलिए 15 यूनिट 331। समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताना, समझ में आया? एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
ये जो 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो बनने के बाद पता चला है, क्या हुआ है बनने के बाद। अब जब बनने के बाद पता चला ये खराब हो गया तो इसको रखेंगे हम लोग नहीं बच्चे, इसको क्या करेंगे बेचेंगे। तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा सर पैसा, तो बाय कैश एंड बैंक, समझ में आया, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। सर कितना यूनिट, 15 का 15 यूनिट। अब मेरे को बताओ सर बनाने का खर्चा तो सर 331 रुपीज हुआ है इस 15 यूनिट को बनाने के लिए, समझ में आया। क्या अब मैं इसको बेचूंगा तो क्या ये बनाने के बाद खराब हुआ है, क्या 331 रुपीज मिलेगा? आंसर इज नो गाइस, इसको भंगार के भाव में बेचना पड़ेगा। किसके भाव में? भंगार के भाव में। इसलिए ये बाय कैश एंड बैंक स्क्रैप वैल्यू। अब मेरे को बताओ सर सेकेंड प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो सेकेंड प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू कितना है सर? सेकेंड प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपया, तो 5 रुपये के हिसाब से आपको ये 15 यूनिट का भंगार का भाव मिल जाएगा। समझ में आया? तो सर 75। अब मेरे को बताओ सर टोटल देखिए 15 इधर भी 15 इधर भी, टैली करो फटाफट। सर 15 इधर 15 इधर, सर इधर 331 है तो इधर भी 331 होना चाहिए था। अब इधर क्या आ रहा है सर, माइनस करो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है सर। ओके कितना आ रहा है? 256 आ रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा सर, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। समझ में आया क्या? कहाँ पे चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे को एक बात बताना है, बाय कॉस्टिंग पीएनएल सबको समझ में आ गया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन गया, अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। चलिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट देखिए प्रोसेस 3 अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना है मेरे प्यारे बच्चों बताओ? सर 36 एंड 1458। बात समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? रॉन्ग करके आएंगे। जैसे सर यहाँ पे बाय कैश लिखा है तो यहाँ पे टू कैश लिख दीजिए, बस बात खत्म। नो बच्चा, मैंने हमेशा बोला है नॉर्मल लॉस मतलब क्या, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या है? नॉर्मल लॉस का कम होना। ऑलरेडी सबसे बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था, बेसिक लेक्चर प्लीज जाके देखो। तो यहाँ पे ये नॉर्मल लॉस क्यों आता है ना, ये आधे लोगों को भी नहीं पता रहेगा बच्चों को। सारे सम लोग ना पूरा राइट करके आएंगे, पूरा का पूरा सम राइट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनको ना पूरा का पूरा अच्छे 20 मार्क्स भी मिल जाएंगे। बट उनको यही नहीं पता कि सर यहाँ पे 2 नॉर्मल लॉस क्यों लिखते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, समझ में आया? बेसिक लेक्चर में एकदम डिटेल में बताया था कि सर यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्यों लिखते हैं। बेसिक वाला लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का सर? जितने यूनिट का हमारा क्या हुआ है एबनॉर्मल गेन हुआ, इतने यूनिट से हमारा नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा। और इसका पैसा हम लोग जो है स्क्रैप वैल्यू भंगार का भाव जो प्रोसेस 3 में कितना है सर? प्रोसेस 3 का सर भंगार का भाव सर 5 रुपया। ये जो है ये ऑलरेडी पहले से हम लोग ने अपने जेब के अंदर भर के रख लिया था, तो ये 36 इंटू 5 रुपया लेके रखा है 180 रुपीज़ का। बट मुझे एक बात बताना, ये 36 तो अच्छे बन गए सर, इसमें से 36 इधर, तो यहाँ पे भी 1458 होना चाहिए। बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है सर? बैलेंसिंग फिगर बताओ सर। सर 1458 माइनस 180 करता हूँ तो सर 1278 का ये कहाँ जाएगा सर? टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आया? बस 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 बच्चा इतना ही आपको करना है। अब ध्यान से देखना सर, आपको ना नेट गेन 1278 का हुआ है, ना कि 1458 का। हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ है सर 1458 का, इतने का गेन नहीं हुआ। ऑलरेडी आपने 180 पहले से अपने खिस्से में डाल के रखा था नॉर्मल लॉस बोल के। ओके जो कि ये 36 यूनिट आपका नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, यही आपके अच्छे यूनिट बन के बाहर आए हैं। इसीलिए एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन होता है नॉर्मल लॉस। समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे हम लोग को नेट गेन कितने का हुआ है सर? सिर्फ और सिर्फ 1278 रुपीज़ का हुआ है, जिसको हम बोलेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल। ओके सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? जो यहाँ पे बैठे प्लीज़ आप लोग बोलिए, बच्चे लोग आप लोगों को समझ में आया? बोलो हाँ सर। ओके ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। ओके अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, तो आपको ना बोर्ड के कैसे भी क्वेश्चन आने दो, कैसे भी क्वेश्चन आने दो, आप सॉल्व कर लोगे टाइप 1 का। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाता हूँ बोर्ड एग्जाम का। आप देखते ही बोलोगे सर इतना मक्खन क्वेश्चन यार, इतना आसान क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। यस बच्चे लोग आप लोग बोलोगे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये देखो बच्चा लोग, ये जो पेपर है ये है अप्रैल 2023 का पेपर। देखिए यहाँ पे ओके सेम डिक्टो देखिए जैसा हमने सम किया वैसे ही सम है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस दिया हुआ है 32,000 यूनिट्स दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये जाएगा टू मटेरियल इनपुट यूनिट कॉलम में। इतना एक का यूनिट का रेट कितना सर? 16 रुपया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कॉलम में डाल देना। ये सबसे पहली एंट्री राइट। उसके बाद सर सन्ड्री मटेरियल डेबिट साइड में चला जाएगा। सर डायरेक्ट लेबर सर डेबिट साइड में डाल दीजिए। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। प्रोडक्शन ओवरहेड सर डेबिट में। अब मेरे को बताना क्या बोला है,
50% ऑफ सन्ड्री मटेरियल, मतलब मेरे को बताओ सन्ड्री मटेरियल कितना सर 36,000, उसका 50% मतलब कि सर प्रोडक्शन ओवरहेड 18,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नॉर्मल लॉस सर 5%, जो भी इनपुट डाल रहे हो 32,000 उसका 5% ले लेना, उसका भंगार का भाव भी दिया हुआ है और आउटपुट भी दिया हुआ है, दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन था, बोलो आप इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज है? नो सर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के ऊपर बोला है 40%, तो डायरेक्ट लेबर कितना है सर, यहाँ पे देखिए सर 14,000 उसका 40%, समझ में आया। तो यहाँ पे भी हो गया ये बात सबको समझ में आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक पेपर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2A वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए अब ना बच्चों को सबसे डाउट क्या आएगा पता है क्या, सर थ्योरी में लिखा है सर समझ में नहीं आ रहा। अरे यार थ्योरी में लिखा है तो क्या हुआ, अरे अब भी समझेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, समझ में आया क्या। इतना आसान क्वेश्चन है ना बच्चे कि देखो नहीं। ओके अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है, खाली आपको ना थ्योरी में दिया, अगर ये टेबल में दे देगा ना मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा सर इतना आसान क्वेश्चन था क्या। यस यस यस, इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके तो चलिए देखिए क्या करते हैं, देखिए क्या बोला ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके ये अप्रैल 2019 का पेपर था, अप्रैल 2019 का पेपर लिया हूं बच्चे लोग। उस टाइम पे 15 मार्क का क्वेश्चन होता था, कितने मार्क का, 15 मार्क का। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस टू कंप्लीशन। ओके मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और 3 प्रोसेस होने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। बोल रहा है दे आर नोन एज ABC, 3 है। ओके फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे ही वर्ड पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना नॉर्मल लॉस की बात करता है। किसकी बात करेगा, नॉर्मल लॉस की। ओके इट इज असर्टेन दैट नॉर्मल लॉस इज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस एज अंडर। बोल रहा है ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, प्रोसेस ए में 2% का नॉर्मल लॉस होगा, प्रोसेस बी में 5% का, प्रोसेस सी में 10% का। क्या ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। ओके नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बता दिया है। ओके अब आगे बोला है इन ईच केसेस द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस जो कंप्यूट किया जाएगा वो नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। यस जिस प्रोसेस में जितना इनपुट आएगा उसी का परसेंटेज रहेगा ये नॉर्मल लॉस का। यस ऑब्वियसली इस बात हमको भी पता ही है। नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस पोजेसेस अ स्क्रैप वैल्यू। यस जो भी नॉर्मल लॉस होगा उसका भंगार का भाव दिया हुआ है। बोल रहा नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस ए इज सोल्ड एट 5 पैसा। थोड़ा ध्यान देना, 5 पैसा कैसे लिखते हो, बहुत सारे बच्चों से गलती होगा सर 0.5 लिखते हो, गलत, ये 50 पैसा है। क्या है 50 पैसा सर, 5 पैसा कैसे होगा सर, 5 डिवाइड बाय 100 करने का, 5 डिवाइड बाय 100 0.05। समझ में आया क्या रे नन्हे मुन्ने लोग। ओके ये याद रहेगा। अब उसके आगे बोला है इसको हम लोग को दिखा भंगार का भाव दे दिया, बी को हम लोग 20 पैसा मतलब 0.2, यहाँ पे सी को सर 0.5। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। भंगार का भाव, नॉर्मल लॉस, पहले यहाँ पे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे दिया, नॉर्मल लॉस का अमाउंट दे दिया है, समझ में आ गया क्या। ओके भंगार का भाव। ओके अब बोल रहा आउट ऑफ ईच प्रोसेस, जो भी आउटपुट निकलेगा हर एक प्रोसेस से वो पास होगा इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस ए से निकला हुआ माल प्रोसेस बी में जाएगा, प्रोसेस बी से निकला हुआ माल प्रोसेस सी में जाएगा, एंड प्रोसेस सी से निकला हुआ माल डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में जाएगा। ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ। अब उसके बाद बोला देखिए कुछ एक्सपेंस हुआ है जो डेबिट साइड में जाएगा, प्रोसेस ए में ये डेबिट साइड में लिख देंगे सर, ये भी डेबिट साइड में, ये भी डेबिट साइड में। क्या हम लोग ने ये सबसे पहली एंट्री मेरे प्यारे बच्चों ये था, सबसे पहली एंट्री अभी तक मिली नहीं है। देखिए सबसे पहली एंट्री ये रहेगी, नीचे की लाइन लिखी हुई 20,000 यूनिट्स हैव बीन इश्यूड टू द प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000। मेरे को बताना मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली एंट्री हम यही लिखेंगे, टू मटेरियल इनपुट करके प्रोसेस ए में यूनिट कॉलम में 20,000 यूनिट एंड अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपीज। समझ में, अगर चाहिए अगर रेट निकालना है आपको तो सर 10,000 को इससे डिवाइड करो, 0.5 आएगा वो आपका रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको। ओके अब ये सबका आउटपुट दिया हुआ है, प्रोसेस ए का इतना है, प्रोसेस बी का इतना है, प्रोसेस सी का इतना है, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं हम लोग सीपीयू निकालने के बाद। ओके क्या था इस क्वेश्चन में बताओ, हमको बोला है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बना के देना एंड द कैलकुलेशन शुड बी मेड इन द नियरेस्ट रुपीज, जो भी कैलकुलेशन होगा वो नियरेस्ट रुपीज में आपको कन्वर्ट करके देना है। सो गाइस बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ था नहीं था बच्चे लोग। इतना आसान क्वेश्चन है, बस इसको थ्योरी फॉर्म में दिया जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। मत मत मत, अगर ये टेबल फॉर्म में दिया होता तो सब कर लेते थे, राइट। तो मेरे को बताओ सर, यहाँ से हमको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिल गया, यहाँ से हमको नॉर्मल लॉस का भंगार का भाव मिल गया, यहाँ से ये तीनों चीजें डेबिट में चलेगी। ये जो चीज थी ये हमारे लिए किसका काम कर रही थी, सबसे पहला इनपुट का काम कर रही थी, और ये आउटपुट है। बस बात खत्म, सिंपल था क्वेश्चन, था कि नहीं था। अब एग्जाम में इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ सर। ओके सो गाइस कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करना। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। बट ये होमवर्क जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना आप लोग, तब तक फिर ना बच्चे लोग कुछ फायदा नहीं है मेरा, समझ में, मैं कितना भी अच्छा सिखा लूँ तो कुछ फायदा नहीं है, समझ में आया। ओके पहले आपको ये होमवर्क, तो ये 2 पेपर वाले होमवर्क करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का दिखा रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क जा सकता है।
अगर आपने यही 2 लेक्चर अगर देखा इसके बेस पे, सर क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 के डिक्टो सेम उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, TY बीकॉम अक्टूबर 98 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया, सबको आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जाना चाहिए, आराम से क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, सिर्फ हमको प्रिपेयर करके देना, प्रोसेस अकाउंट बना के देना है। ओके, ये सबसे पहली एंट्री, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, ये मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया, नॉर्मल लॉस दिया, उसका भंगार का भाव, आउटपुट दिया, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेम, अभी जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम वाला आपको करवाया उसी का क्वेश्चन है, डिक्टो सेम वैसी क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको होमवर्क जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, बच्चों से गलती होती है, सर यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई दोनों को आप भंगार के भाव में 2.5 रुपये में बेच रहे हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर एक्स को 2.5 रुपये में बेच रहे हो, वाई का तो रेट ही नहीं दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वाई का भी और एक्स का भी दोनों का सेम रेट है, 2.5 रुपया भंगार का भाव है, समझ में आया, 2.50। ये क्वेश्चन भी होमवर्क जाएगा आपको, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, अभी जो 6th वाला क्वेश्चन किया डिक्टो सेम ऐसी क्वेश्चन था, सब लोग को आ जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखिए आपको वेट लॉस दिया हुआ है, दिखा लॉस इन वेट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल स्क्रैप दिया हुआ है, तो 2 है, तो ये मैं करवाऊंगा, ये आप लोगों को मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, जो ऑलरेडी हम लोग ने अभी किया। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को करके आना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बन जाएगा, आंसर इज यस गाइस, आप लोगों से बन जाएगा। सर इसमें सर बहुत सारी चीजें दी हुई है, ये सारी चीज कुछ डरो मत, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, बेसिक रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर केजी बोला है और 25,000 केजी है, सबसे पहली एंट्री यही आएगी। ओके ओके, लिखेंगे टू मटेरियल इनपुट 25,000 इंटू 10 कर देना, अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट आएगा 2,50,000 रुपये लिख देना, बात समझ में आ गया। उसके बाद ये आउटपुट की एंट्री है, ये आउटपुट सबसे लास्ट में लिखते हैं, मैंने बोला सीपीयू कैलकुलेट करने के बाद ये आउटपुट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, ये वो वाला है। अब उसके बाद देखिए ये डेबिट साइड में चला जाएगा, सर ये डायरेक्ट वेजेस भी डेबिट साइड में जाएगा, कितना है सर 80% ऑफ प्रोसेस ऑफ मटेरियल, तो प्रोसेस मटेरियल यही है, मतलब 1,50,000 का जो अमाउंट आएगा 80% वो इधर लिख देना डेबिट में। इनडायरेक्ट मटेरियल सर डेबिट साइड में एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड में, मशीन ओवरहेड डेबिट साइड में, अदर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट साइड में। सर यहाँ पे बोला 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो जो भी यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आएगा उसका 80% ले लेना यहाँ पे, क्या ये सारी चीजें डेबिट साइड में हो गई। और ये डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस का दिख रहा है ये वाला क्रेडिट साइड में, और उसका भंगार का भाव दिया हुआ है। क्या ये भी क्वेश्चन आसान है, यस सर आसान है। ओके, ये सारे का सारा सोल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे मिल जाएगा बोलो, सर ऑलरेडी हमारे ऐप पे। सर ऐप क्या है, सर विजनरी कॉमर्स एकेडमी का जो ऐप है उसमें आप चले जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे, समझ में आ गया क्या। और नहीं तो फिर ऑलरेडी मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा, ओके, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनके लिए, और ऑनलाइन वाले जो भी रहेंगे प्यारे बच्चों ऑनलाइन वाले, आप लोगों को ये ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। बट याद रखना ये 13 तक क्वेश्चन अपने मन से करके लाना है। ओके, कुछ भी डाउट रहेगा मैं क्लियर करूंगा, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई आपके लिए कोई नई चीज़ जो आपके लिए डिफिकल्टीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे, देन उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।